घर गृहस्थी के ताल्लुक से प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी है, अपने अंदर ये सलाहियत पैदा करनी है। अगर बीवी गलत बात कह देती है तो अब चुप हो जाए। मैंने घर के बचने में खामोशी को मास्टर की समझा है। जो मर्द चुप हो जाए ना, उसका घर बच जाता है। हत्ता कि जो औरत चुप हो जाए, उसका घर बच जाता है। औरत को गुस्सा आए तो मर्द खामोश हो जाए। अगर दोनों चीखेंगे ना, तो जब पत्थर से पत्थर टकराता है तो चिंगारी निकलती है। छोटी छोटी बातों पर ना लड़ें। स्त्री नहीं हुई है, ना लड़ें। क्रीज नहीं निकली है, ना लड़ें। खाना प्रॉपर नहीं बना, ना लड़ें। नमक मिर्ची कम ज्यादा हो गई, ना लड़ें। पानी आपको गर्म ठंडे का मसला हो गया ना, ये लड़ने की चीजें नहीं है। निकाह नामे में कहीं नहीं लिखा हुआ था कि वो आपको ठंडे पर ठंडा और गर्म पर गर्म देगी। ये सब अखलाक की जिम्मेदारियां हैं और उसका काम है कि वो शौहर की खिदमत करे। मैं इसका इनकार नहीं करता। एक बात ध्यान में बिठा कर रखें, आप निकाह करके बीवी लाएं, कॉन्ट्रैक्ट करके मासी नहीं लाएं, नौकरानी नहीं है। मैं इसकी मिसाल यूं देता हूं, आपने रस्सी देखी होगी जिसमें बल होते हैं। ये रस्सी टूटती नहीं है, लेकिन आप इसके नीचे लाइटर जलाएं, आग जलाएं, आहिस्ता 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 उसका एक एक बल टूटता रहेगा। यही होता है। फिर आखिर में एक बल रह जाता है, हल्का सा झटका मारो, रस्सी गई। यूं समझिए कि ये कहा के बाद एक आपके और आपकी बीवी के रिश्ते की एक रस्सी है और ये उस रस्सी के बल है। आपने कहा अभी तक स्त्री नहीं की, एक बल टूटा। खाना नहीं पकाया, दूसरा बल टूटा। उसने कहा कि आप ये चीजें नहीं लाए, अगर उसने बदतमीजी की दो चार बल और टूट गए। ये इस तरह के छोटी छोटी बातों पर हमारे बल टूटते हैं। और जब ये बल टूटते हैं ना, फिर एक हल्की सी बात होती है और मुंह से ठा करके 3 जुमले निकल जाते हैं। अब चूंकि मर्द के पास तलाक का हक हासिल है, लिहाजा इससे अपने गुस्से पर उससे ज्यादा काबू पाना है। गुस्सा अकल को खा जाता है। तकरीबन तलाकें जो आपको मिलेंगी वो गुस्से में मिलेंगी या शक पर मिलेंगी कि मर्द अपनी बीवी पर शक करता है जबकि शक की गुंजाइश नहीं होती। गैरत के नाम पर शक करता है, वहां गैरत की गुंजाइश नहीं होती। बदगुमानी करता है, यहाँ बदगुमानी की गुंजाइश नहीं होती। लड़ाई का सबसे बुरा असर आपकी औलाद पर पड़ रहा है। वो समझता है कि ऐसे ही जीते हैं, वो भी शादी के बाद लड़ेगा। क्यों नहीं लड़ो, मेरा बाप लड़ता था। अच्छा, आपकी बेटी है तो वो शादी के बाद शोर से लड़ेगी। वो क्यों नहीं लड़ो, मेरी माँ लड़ती थी। उसकी तरबियत ही फिर इसी तरह हुई है। अगर अल्लाह ना करे कोई आपको मियाँ बीवी के दरमियान ना खुशगवार माहौल बन चुका है, अगर आपको बात करनी है तो कमरे के अंदर चले जाए, बच्चों के सामने ना करें। मैं स्पेशली मेरे इस्लामी भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कभी भी अपनी औलाद के सामने अपनी बीवी को ना जलील कीजिए ना मारिए, क्योंकि आपकी औलाद की हमदर्दी आपसे कम उसकी मां से ज्यादा, ये मैं आपको बता दूं। और उसके दिल में आपके लिए बुग़्ज़ और नफरत पैदा होगी। वो कहेगा मेरा बाप जालिम है कि मेरी माँ को मारता है। मर्द का वैसे औरत पर हाथ उठाना किसी तरह भी मुनासिब नहीं होता। मर्द अपनी अक्ल, अपनी ज़हानत, अपनी फरासत, अपनी दूरअंदेशी, अपने बर्दाश्त, अपने बुर्दबारी के साथ अपना घर चलाता है।